गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका और पार्ट नंबर 1। इसके बेटा कोई 10 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑल द पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लुक एट द फर्स्ट पार्ट। ये क्या कह रहा है हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। ठीक है। सो आप देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास क्या आ रही है, दैट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो बेटा, जब मैंने आपको ना पहले रेसिप्रोकल रिलेशंस बताई थी मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोसेक थीटा है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी। जो कॉट थीटा है वो बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे अगर आपने साइन थीटा लिखना है तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। तो हर एक की रेसिप्रोकल रिलेशन है। कोसेक की अलग से है, उसके बाद अगर हम देखो सेक की तो वो क्या था, 1 अपॉन कॉस था। ठीक है। और जो टेन था उसकी क्या थी, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशंस है, इसे हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रिलेशन यूज़ हो सकती है। पहले जो कोसेक थीटा है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और जो कॉट थीटा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और ये आ गया होल स्क्वायर इसका। ठीक है जी। आप देखिए एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा आपके पास। तो ऊपर क्या रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये ऊपर क्या आ गया, होल स्क्वायर इसका। नाउ स्क्वायर देखो, ऊपर का भी स्क्वायर है और नीचे का भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटे का भी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटे का ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा हमने क्या किया था, कुछ आइडेंटिटीज़ की थी। तो उसमें पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह, तो ये आ जाएगा। देखो ऊपर स्क्वायर है ना, इसको आप दो बार भी लिख सकते हो, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान में जो साइन स्क्वायर थीटा था इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे ना एक आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर, ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है। और यहाँ पे बेटा आप ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस। तो ये बेटा छोटे छोटे रीजन ना आप लिख दिया करो साइड पे, ताकि जो फाइनल क्या है हमें चाहिए पूरे नंबर। ठीक है ना। तो जो भी आपकी शीट को एंड में चेक करेगा उसको कोई मौका नहीं देना आपने कि कहीं से भी आपके जो मार्क्स हैं वो काट सके। आप देखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अपान में क्या आ जाएगा, एक बार माइनस कर लो और एक बार प्लस कर लो। ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपान में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो था आपका राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड। तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा लॉजिक आपने लगाना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दैट इज कॉस ए
अपान में क्या आता है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए। ठीक है, आपने सारे को प्रूव करना है कि ये 2 sec ए के इक्वल है। तो चलिए देखो, कॉस ए इंटू कॉस ए तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं, देखो ये बेटा आपने जो मल्टीप्लाई करनी है ना इसको, ऐसे जैसे नंबर नहीं होते, बस इन्हीं को ध्यान में रखो आप। जैसे 1/2 है प्लस 3/5 है। ठीक है, तो आप क्या करते हो फिर, 5 1 द 5, 2 3 द 6 एंड 5 2 द 10। तो सेम इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस ए इंटू क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस इधर आ जाओ 1 प्लस साइन ए, तो इंटू क्या है 1 प्लस साइन ए, अपान में क्या आपके पास है 1 प्लस साइन ए, तो इंटू आ जाएगा कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का भी स्क्वायर बन गया, सेम तो है, 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो नीचे वाला भी एज इट इज रहने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए। चलिए, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बार बार लिखने से बेटा प्रैक्टिस भी हो जाती है। नो कॉस स्क्वायर ए, दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है एंड प्लस 2a और b क्या है साइन ए, अपान में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ जाएगा कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप, ये आ गया कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और ये आ गया साइन स्क्वायर है, तो दोनों प्लस में है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नहीं तो आप इसको एक बार पहले इकट्ठा कर लो, तो आप इसको ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा प्लस 2 साइन ए, अपान में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए। ठीक है, अब देखो इसका रिजल्ट क्या है 1, तो दिस इज 1 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन ए, अपान में आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया जी 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए। अब देखो 2 कॉमन है, तो 2 मैंने ऊपर बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपान में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ जाएगा कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पे, ऊपर क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा कॉस ए। ठीक है जी, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए ही होता है, दैट इज 2 इंटू सेक ए एंड दिस इज माई राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस and also share this video with your friends also. Okay beta, thank you, God bless you.